तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोसिक्स के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कमर की हड्डियों के बारे में, जो दाएं साइड में एक होता है, बाएं साइड में एक होता है। इसको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स। ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर का पार्ट है इलियम, फिर पीला वाला का पार्ट है प्यूबिस और हरा वाला का पार्ट है इस्चियम। ठीक है, अब बीच में जो गोल वाला पार्ट है जहाँ के तीनों बोन आके मीटिंग करता है, सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। अब मान लो ये मेरा प्यूबिक बोन है, तो ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं इलियम, पीछे वाला पार्ट को हम कहते हैं इस्चियम और सामने वाला पार्ट को हम कहते हैं प्यूबिस। इलियम बोन का जो सामने वाला पार्ट है, इधर में एक नोकीला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पीछे भी एक नोकीला पॉइंट रहते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। राइट साइड में ऐसे दिशा में रह रहा है, इसका मतलब इधर में एक सरफेस है जिसको हम कहते हैं मीडियल सरफेस, और बाहर वाला हिस्सा में एक सरफेस है जिसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस दोनों ही मक्खन जैसा स्मूथ होता है, मतलब ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है, बीच बीच में कुछ रफ एरिया रहते हैं जहाँ पे आके मसल अटैचमेंट होते हैं। अब कहाँ पे कौन सा मसल अटैचमेंट होता है ये हम बाद में बात करेंगे। सैक्रल का लेटरल सरफेस और इलियम बोन का मीडियल सरफेस दोनों एक साथ आके जुड़ जाता है। अब इलियम बोन का जो मीडियल सरफेस आके सैक्रम के साथ लगता है, इस सरफेस एरिया दिखने में थोड़ा कान जैसा होता है, जिसके लिए हम इसको कहते हैं ऑरिकुलर सरफेस। अब ये जो फोटो में देख रहे हो, ये जो प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, और प्यूबिक क्रेस्ट के बगल में ही होता है एक गिट्ठा जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, और ऊपर वाला जो एसिटाबुलम के साथ जुड़ते, अब एसिटाबुलम और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं सुपीरियर रेमस, और नीचे से लेके जो जाते नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं इन्फीरियर रेमस। ठीक है, ऐसा है। और इलियोप्यूबिक एमिनेंस को आप ऐसे दिख रहा है अच्छे से, और नीचे में आप देख रहे हो इस्चियम बोन। इस्चियम बोन का भी आपका नील वाला रेमस दिख रहा है जो इस्चियल रेमाई बोलते हैं। इस्चियम बोन का जो लोअर वाला प्रोजेक्शन होता है, लोअर वाला प्रोजेक्शन वाला चार हिस्से में भाग जाता है। एक होता है सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर मीडियल, नीचे वाला होता है पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियर मीडियल। अब ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, इसी ट्यूबरोसिटी के जरिए हम चेयर में या मिट्टी में या ज़मीन में बैठ पाते हैं। ठीक है, बैठने के लिए जो हड्डी का सपोर्ट आता है हमारे बम पे, इसको हम कहते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अब ये जो फोटो में एसिटाबुलम दिख रहे हो, ये एसिटाबुलम गोल गोल होता है, एकदम कप जैसा, बहुत ही गहरा। अब इधर में आके आपका पैर का फीमर बोन आके लगता है। अब इसका जो मार्जिन है, मार्जिन पूरा क्लोज नहीं है, थोड़ा गैप होता है, और गैप वाला पार्ट को हम कहते हैं एसिटाबुलर नॉच। और इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट आधा चांद जैसा दिखने में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लूनेट सरफेस। ठीक है, अब ये प्यूबिक बोन का जो बाहर वाला हिस्सा है, मतलब एक्सटर्नल सरफेस, और जो अंदर वाला हिस्सा है इंटरनल सरफेस, कहाँ पे कौन सा मसल लगता है या मांसपेशी लगता है, या बात कर लेते हैं। जैसे ऊपर में लगता है आपका इंटरनल ओब्लिक, फिर इसके बाद आता है एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर थोड़ा नीचे में आता है टेंसर फार्सालेटा, और नीचे में आता है सार्टोरियस, फिर रेक्टस एब्डोमिनिस स्ट्रेट, और पीछे में आके लगता है आपका लेटरलिस। अब पीछे में आके लगता है लेटिसिमस डोर्साई, फिर ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, मैक्सिमस, पायरिफॉर्मिस, और फिर आते हैं ये जो प्यूबिक एरिया है, प्यूबिक बोन में आके लगता है पेक्टिनियस, फिर रेक्टस एब्डोमिनिस, फिर पिरामिडलिस, एब्डक्टर लॉन्गस, ग्रासिलिस। और ये जो इस्चियम बोन है, इस्चियम बोन के पीछे लगते हैं सुपीरियर जेमेलस, इन्फीरियर जेमेलस, सप्रीमेम्ब्रेनोसस, सेमीटेंडनोसस, क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस, एक्प्लेटर मैग्नस, ऑब्टूटर एक्सटर्नस, एब्डक्टर ब्रेविस, ग्रासिलिस, ये सब मसल आके लगता है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट में क्या क्या मसल लगता है ये आप देख सकते हो। क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियाकस, फिर इरेक्टर स्पाइनी, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, फिर सर्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, सोअस माइनर, फिर लिबेटर एनाई, स्फिंक्टर यूरेथ्री, स्फिंक्टर ट्रांसवर्सम पेरिनियाई, फिर ऑब्टूटर इंटरनस, कॉक्सिजियस, लिबेटर एनाई, ये सब मसल आके आपका लग जाता है। आपका जो ये पेल्विक बोन है, कमर के हड्डियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जो एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा कि इस हड्डी के कौन से पार्ट को कैसे पहचानोगे, तो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा ये है आपका पेल्विक बोन। अब पेल्विक बोन कौन से साइड का है ये आप कैसे पहचानोगे? पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम हमेशा लेटरली रहेगा। ठीक है, लेटरली रहेगा, और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा लेटरली फिर डाउनवर्ड फॉरवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड।
कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, अब इसका एक कुछ क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है और जो प्यूबिक क्रेस्ट होता है दोनों एक ही लाइन में रहेगा। मान लो एक आप इमेजिन करके एक परपेंडिकुलर लाइन या एक वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन में ये जो इलियम बोन है, इलियम बोन का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को भी आके लगना पड़ेगा। फिर इधर में से आके जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है या प्यूबिक क्रेस्ट होता है ये भी इस लाइन में आके टच करना पड़ेगा। इधर में प्यूबिक क्रेस्ट और ऊपर से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दोनों एक लाइन में इमेजिन करना पड़ेगा, तो ही होता है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में आप पकड़ लिए है तो आप पूरा फ्लैट एकदम हॉराइजॉन्टली फ्लैट करके ना रखें, थोड़ा 10-15 डिग्री या 15-20 डिग्री थोड़ा टिल्टेड कर लीजिए। टिल्टेड करने में या थोड़ा कात कर लीजिए, कात करने से क्या होता है ये पूरा प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है। अब ये पेल्विक जो पार्ट होता है, पेल्विक पर और भी बहुत सारा पार्ट है जो हम गायनी चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि लड़की के लिए अलग सा होता है, लड़कों के लिए अलग सा होता है। फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।